मेरे हस्बैंड अजय पुरोहित, उनके नाम से पीएनबी बैंक में लॉकर था। तो बैंक की लॉकर की सिक्योरिटी लिए कोई भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे लॉकर पूरा खुला हुआ था। 3 तारीख को हम लोग आकर सामान रख कर गए थे, जिसमें नेकलेस था भारी वाला और पूरा सेट था, अंगूठियाँ थी, सिक्के। वहाँ पे चेस्ट के लोग बैठे हुए थे जिनका लॉकर से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी तरह की जांच नहीं की गई। बैंक का कर्मी वहाँ पहुँचा नहीं था। उसके बाद भी हमें लॉकर वॉल्ट तक के अंदर में एंट्री दी गई। एक बॉक्स है जिसमें कम वजन वाला था, भारी वाला गायब है। करीब 9.5 तोले के करीब था, उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है वजन। पुखराज की अंगूठी थी जो कि मेरे बेटे की थी, आखिरी उसकी निशानी मेरे पास थी। वो कितनी कीमती होगी हमारे लिए, आप सोच सकते हैं। बैंक का दावा ये है कि भाई आपने एक ही रखा होगा, हमें क्या पता आपने क्या रखा था। वो बहुत ही शातिर रहा होगा। उसने जानबूझ करके एक सामान लिया, एक सामान छोड़ दिया कि कल को बैंक ये क्लेम कर सके। बैंक वाले अपनी गलती ना मान के पूरा कि आप घर में देखिए, आपसे कहीं मिसिंग है, मतलब इस तरह की बातें करके। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। जहां एक और लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए उसे बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, जब उन्हें ये पता चले कि बैंक के लॉकर्स भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं, तो ऐसे में बैंक के जो कस्टमर हैं, जो खाता धारक हैं, वो अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करें और उसको किस तरह से सुरक्षित रखें। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं तीरंदाज। भिलाई के सिविक सेंटर ब्रांच स्थित पीएनबी बैंक में आज इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसमें राजेश पुरोहित नामक एक व्यक्ति के लॉकर से लाखों की ज्वेलरी गायब हो। अब ये ज्वेलरी किस तरह से गायब हुई है, इस बात की जानकारी यहाँ तक कि बैंक वालों को भी नहीं है। जो पीड़ित परिवार है, उनका कहना है कि वो 4 महीने पूर्व अपनी ज्वेलरी पीएनबी बैंक के लॉकर में रख के गए थे, लेकिन धनतेरस के दिन जब ये लोग अपनी ज्वेलरी बैंक से निकालने के लिए आए, तो जब इन्होंने अपना लॉकर खोलने की कोशिश की तो इनका सबसे पहले तो इनका लॉकर खुलने में ही काफ़ी मशक्कत आई, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब लॉकर खुला भी तो इन्हें अपनी ज्वेलरी जो है वो पूरी तरह से नदारद पाई गई। अब इस मामले में बैंक के आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष हैं उन्होंने अपनी ज्वेलरी बैंक में नहीं रखी है, और उनका दावा है कि जो ज्वेलरी है वो कस्टमर के द्वारा ही मिस हो गई है। इसमें कुछ ऐसी ज्वेलरी भी थी जो माँ और एक बेटे के भावनात्मक रूप से जुड़े होने का प्रतीक भी थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके 2 वर्ष पूर्व दिवंगत बेटे की एक निशानी के तौर पर अंगूठी थी, जो अब लॉकर से गायब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बैंक की बिल्डिंग है वो भी पूरी जर्जर हो चुकी है, और उसके अलावा बैंक के अंदर भी लॉकर्स वाली जगह पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही किसी तरह के गार्ड्स उपस्थित है। वहाँ कोई भी आम व्यक्ति खुले तौर पर जा सकता है। जो ज्वेलरी गायब हुई है उसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने भिलाई नगर थाने में दर्ज करा दी है। मेरे हस्बैंड अजय पुरोहित, उनके नाम से पीएनबी बैंक में लॉकर था। हम लोग बाहर जाने वाले थे, तो हम लोग 3 जून को, मतलब उसके पहले आए, तो क्योंकि पुराने लॉकर की हमारी सास ससुर के ज़माने का लॉकर था, तो हमारी जो सास थी उनने ससुर की डेथ के बाद इनके नाम से कर दिया था, मेरे हस्बैंड के नाम से लॉकर। तो अब काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ नहीं किए थे। फिर ज़रूरत पड़ी कि भाई हमको सामान है, बाहर जाना है, तो घर में ना रख के, एक भरोसा होता है ना बैंक पर, तो बैंक में रखवाया नया लॉकर। क्योंकि पुराने लॉकर की चाबी नहीं थी, पुराना जो लॉक था उस लॉकर में चाबी नहीं थी। क्योंकि अब इतनी पुरानी चाबी कहीं गुम गई, क्या हुआ, तो फिर बात हुई बैंक में, हम लोग पूरा पे किए नए लॉक के लिए, नया चाबी बनी। तो 3 तारीख को हम लोग आकर सामान रख कर गए थे। तो एक बॉक्स में थोड़ा हल्का कम वज़न वाला सामान था और एक में भारी वाला था, जिसमें नेकलेस था भारी वाला और पूरा सेट था, अंगूठियाँ थी, सिक्के। तो वो सारा सामान जिसमें था
वो भी उसी में रख दिया था एक साथ। फिर हम लोग बाहर चले गए। आने के बाद क्योंकि कल धनतेरस था इसलिए हम लोग आके और बैंक गए, बैंक से बात हुई। फिर हम लोग लॉकर गए, लॉक खोला तो देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब एक बॉक्स है जिसमें कम वजन वाला था, भारी वाला गायब है। और बैंक वाले बोलते हैं बैंक से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप ये बताओ कहाँ गया? हम लोग तो 4 महीने यहाँ थे नहीं कि हम लोग आकर खोलते, तो कहाँ गया सामान हमारा? लगभग कितने की ज्वेलरी रही होगी? करीब 9.5 तोले के करीब था, उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है वजन। पर एग्जैक्ट मतलब जो नेकलेस था और पूरा सेट वो 75 ग्राम का था। और पुखराज की अंगूठी थी जो कि मेरे बेटे की थी। आखिरी उसकी निशानी मेरे पास थी, मैं अपने पास रखती थी। मैंने सोचा बाहर जा रही हूँ तो यहाँ रख दूँ, बेटा नहीं रहा तो वो कितनी कीमती होगी हमारे लिए आप सोच सकते हैं। प्राइसलेस थी एक वो जो थी। हाँ, उसका तो कोई अनमोल चीज़ थी। फिर सिक्के भी थे। तो बैंक वाले मतलब भावनाओं की कोई कदर नहीं है, बस उनका ये अपना बचाव की बातें कर रहे हैं वो लोग कि बैंक वाले ऐसा नहीं। 2 चाबी से, एक चाबी आपके पास होगी और एक हमारे पास, 2 चाबी लगती है तब ताला खुलता है। तो वो बात सही है। क्या डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बन सकती एक लॉकर की? जो आदमी नया ताला बना रहा, नई चाबी बना रहा है, तो वो 2 भी तो बना सकता है। बैंक वाले अपनी गलती ना मान के पूरा कि आप घर में देखिए, आपसे कहीं मिसिंग है, मतलब इस तरह की बातें करके। और सिक्योरिटी का कोई आप देखेंगे जाकर एकदम फटे हाल है। जब बैंक यहाँ शिफ्ट किया तो लॉकर वहाँ क्यों है? लॉकर में कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे। जो ज्वेलरी के अलावा भी उसमें कोई कागजात वगैरह, कागजात नहीं रखे थे। कागजात अच्छा हुआ कि कागजात नहीं रखे, लेकिन जो गया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। जो सामान गया है वो तो लॉस हो चुका है। अब वो मिले ना मिले वो तो हमें पूरी कानून व्यवस्था पे भरोसा है। हम इसीलिए फॉर्मल कंप्लेन आए हैं सेक्टर 6 थाने कि जैसे भी जो भी जांच पड़ताल हो। पर समस्या यहाँ पे सिर्फ चोरी की नहीं है, समस्या यहाँ पे बैंक की लापरवाही की है, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स में जो लैप्सेस हैं उसकी है। आज वहाँ पे लोगों का मेहनत से कमाया हुआ जमा पूंजी रहता है और जब आप बैंक पहुँचते हो वहाँ पे आप देखते हो कि सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बैंक का ब्रांच कहीं और है जो 10 से 15 मिनट दूर पे है। वहाँ पे बैंक का कहना है कि हमारी पूरी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रहती है। और सिक्योरिटी के नाम पे जो बंदा है वो अनआर्म्ड है। उसका खुद का कहना है कि मैं चेस्ट की सिक्योरिटी के लिए हूँ क्योंकि वो स्टेट से प्रोवाइडेड है। तो बैंक की लॉकर की सिक्योरिटी लिए कोई भी नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे लॉकर पूरा खुला हुआ था। लॉकर का मेन गेट, जो अंदर का सब वॉल्ट का गेट होता है, वो सारे खुले थे। बैंक का कहना है कि दिन भर ऑपरेशन होता है इसलिए हम खोल के रखते हैं। अरे आपको एक लॉक खोलने में सिर्फ 2 सेकेंड लगता है, आप कैसे किसी भी चीज़ को अनऑथराइज? वहाँ पे चेस्ट के लोग बैठे हुए थे जिनका लॉकर से कोई लेना देना नहीं है, और भी पता नहीं कौन कौन काफ़ी सारे लोग थे। हमारी किसी तरह की जांच नहीं की गई, बैंक का कर्मी वहाँ पहुँचा नहीं था, उसके बाद भी हमें लॉकर वॉल्ट तक के अंदर में एंट्री दी गई। ये सब और क्या है अगर लैप्स नहीं है तो सिक्योरिटी का। जब आज हम वहाँ पे ऐसे घुस सकते हैं बैंक के कर्मचारी के बिना, तो कल को कोई भी वहाँ जा सकता है, कल को कोई भी वहाँ पे कुछ भी रख सकता है, कल को कुछ भी वहाँ पे ऐसा दुर्घटना घट सकती है जिसमें सिर्फ माल की नहीं जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है। ये पूरी तरह से बैंक की लापरवाही है। बैंक की वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये पूरी तरह से लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है। सामान मिले ना मिले, बट मेरी बैंक वालों से ये गुजारिश है कि वो अपनी सिक्योरिटी को प्लीज़ अच्छा करें ताकि जो हमारे साथ हुआ है कल को किसी और के साथ ना हो। हमारा मेन मुद्दा यही है, और बाकी तो जो जांच पड़ताल होनी है वो तो जैसे कानून की व्यवस्था के अनुसार होगी वो होगी। एक प्रोसेस होती है बैंक में कि जब आप ज्वेलरी रखते हो या कोई अदर प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स वगैरह रखे जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से फ़ोटोज़ वगैरह उसके लिए जाते हैं और उसकी जो ज्वेलरी है उसको तौल के भी रखा जाता है। तो ऐसी कोई प्रोसेस ऐसा यहाँ पे हमें ना कोई प्रोसेस बताया गया, ना ऐसा कुछ किया गया। बल्कि कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि भाई लॉकर में आप क्या रख रहे हो उसकी ऑब्वियसली नहीं ली जाती है क्योंकि वो सुरक्षा कारण है। अगर मुझे बता के ही रखना है तो शायद फिर मैं रखूँ क्यों लॉकर में कि मेरे पास क्या सामान है नहीं है। तो वो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं था, ना लॉकर के अंदर में कोई CCTV कैमरा था। जो भी बैंक का कहना है कि सिक्योरिटी रीजन्स के लिए हो सकता है। तो देखिए वो प्रोसेस तो हमें पता नहीं, हमें बस इतना पता है कि हमने एक लॉकर बैंक से रेंट किया। बैंक को सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है। हमने वहाँ पे अपना सामान रखा,
कल जब धनतेरस के दिन हम गए हैं कि सामान निकालेंगे वहाँ से, तो हमारे 2 लॉकर में जो रखे डब्बे थे उसमें से एक डब्बा जिसमें हल्का सामान था वो था और एक डब्बा नहीं था। बैंक का दावा ये है कि भाई आपने एक ही रखा होगा, हमें क्या पता आपने क्या रखा था। और उसी तरह हमारा दावा यही है कि भैया जिसने भी ये किया है वो बहुत ही शातिर रहा होगा। उसने जानबूझ करके एक सामान लिया, एक सामान छोड़ दिया कि कल को बैंक ये क्लेम कर सके कि भैया अगर जिसको चोरी करनी वो पूरा करेगा, पर नहीं, वो शायद समझदार था। उसने जो कीमती ज़्यादा था वो लिया, बाकी छोड़ दिया ताकि शक की उंगली ना जाए। तो हमें नहीं पता क्या हुआ है नहीं हुआ है, उसी के लिए हम थाने आए हैं। बाकी जो भी जांच पड़ताल होगी, हमें कानून व्यवस्था पे भरोसा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सामने आएगा। क्योंकि बैंक से ज़्यादा सेफ हम आज भी बोल रहे हैं कि कुछ होता नहीं है, इसीलिए आदमी बैंक में रखता है। तो अगर बैंक में ऐसा हुआ है तो ये सोचने का विषय है। और जो लैप्स ऑफ सिक्योरिटी है वो क्लियरली विजिबल है, वो शायद आप भी खुद जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है वहाँ की सिक्योरिटी की। तो बाकी अब देखिए जो होता है। अपने कीमती सामान और ज्वेलरी को सुरक्षित और महफूज रखने के लिए लोग बैंक पर भरोसा करके बैंक के लॉकर्स में अपना सामान रखवाते हैं और बैंक वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखें। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में हुई इस घटना ने उपभोक्ताओं के मन में डर पैदा कर दिया है कि वो क्या अब बैंक पर भरोसा करेंगे। इस घटना ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था, भरोसा और जिम्मेदारी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए तीरंदाज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।